लाजो देवी बहुत देर से गुस्से में आग बबूला हो रही थी और वो अपने बेटे जगदीश को बुला रही थी। आज तो मुझे खाना मिलने से रहा। जगदीश, ए जगदीश, कहाँ है रे तू? जगदीश अपनी माँ की आवाज सुन अपने कमरे से दौड़ता हुआ बाहर आता है ड्राइंग रूम में। क्या बात है माँ, आप इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रही हो? लाजो देवी जगदीश की सौतेली माँ थी। वो जगदीश से बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करती थी। उसके पिता के देहांत के बाद लाजो देवी का रवैया जगदीश के प्रति और भी ज्यादा खराब हो चुका था। अरे जगदीश, तू और तेरी बीवी दिन भर मटर गश्ती करते हैं। खाना कब मिलेगा इस बुढ़िया को? दोपहर का 1 बज चुका है। माँ, खाना बिल्कुल तैयार है, बस हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे। अभी आपके लिए खाना लगवा देता हूँ मैं। सौतेली होने के बावजूद जगदीश अपनी माँ से बहुत प्यार किया करता था और उनका आदर भी किया करता था। जगदीश की शादी वसुधा से हुई थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। अपने सासू माँ और अपने पति का बहुत ही ध्यान रखा करती थी। वसुधा, माँ को समय से खाना दे दिया करो। तुम तो जानती हो ना, अगर उन्हें खाना मिलने में 1 मिनट की भी देरी होती है तो वो कितना गुस्सा करने लगती है। जी मैं जानती हूँ, जब माँ जी भूखी प्यासी होती है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। आगे से मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगी। वसुधा, कल मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम अच्छे से ध्यान देना। अरियो बहू, ध्यान दियो। आज गांव से मेरे भाई लोग आ रहे हैं। शानदार पनीर के परोठे बनाना। मेरे भाइयों को पनीर के पराठे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और हाँ, पनीर के पकोड़े बनाना तो जरा भी मत भूलियो। जी माँ जी, मैं घर की साफ सफाई कर देती हूँ और खाना बनाने की भी सारी तैयारियां कर लूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए माँ जी। वसुधा सुबह से ही काम में लगी पड़ी थी। उसके पास पानी पीने तक का समय नहीं था। उसने पनीर के शानदार पकोड़े बनाकर तैयार कर दिए थे। गांव से मेहमान भी आ जाते हैं। वसुधा मेहमानों को पकोड़े परोसती है। उसके हाथ के बने हुए पकोड़े मेहमानों को बहुत पसंद आते हैं और वो बस खाते ही जाते हैं। अरे खाइए खाइए, शर्माइए मत भैया। अभी आप लोगों के लिए गर्मा गर्म पराठे मंगाती हूँ। बहू, आ बहू, पराठे लेके आइयो। वसुधा जल्दी जल्दी पनीर के पराठे भी तैयार कर रही थी। पूरा कमरा शानदार पराठों की खुशबू से महक रहा था। भैया, मैंने खास आप लोगों के लिए घी वाले पनीर के पराठे बनवाए हैं। खाइए खाइए, शर्माइएगा मत भैया। मेहमानों ने तो खाना खा लिया। सारी सामग्री और पनीर के पराठे भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन मेरे और जगदीश जी के लिए कुछ भी नहीं बचा है खाने के लिए। माँ जी से बात करके देखती हूँ। खाना खाकर मेहमान भी जा चुके थे। माँ जी, मेरे और जगदीश जी के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है। अगर आप कहे तो बाजार से जाकर मैं कुछ सामग्री ले आती हूँ। अरे, तू और तेरे पति ने तो खाना खा लिया होगा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। चल अपने कमरे में जा। बेचारी करती भी तो क्या, उस दिन भूखे पेट ही दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। आज गांव से भैया आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं है। कैसे करूंगी मैं, क्या बनाऊंगी? तभी उसकी नजर वहां रखे एक तवे पे पड़ती है। ये तवा तो हमारा नहीं है, लगता है माँ जी बाजार से ले आई है। चलो आज इसी पे सादी रोटी बना लेती हूँ। आटा गूंथकर वसुधा सादी रोटियां बनाना शुरू करती है। काश मैं भी अपने भाइयों को पनीर पराठे बना के खिला सकती। तभी वहाँ चमत्कार होता है और वो सादी सी रोटियां पनीर के पराठों में बदल जाती है। अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया। मैंने तो सादी रोटियां बनाई थी और ये पनीर के पराठों में बदल गई। शायद ये जादुई तवा है। उसके भाइयों को वो पनीर के पराठे खिलाती है, जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। पराठे खाने के बाद खुशी खुशी उसके दोनों भाई अपने गांव वापस चले जाते हैं। वसुधा की सास आग बबूला हो चुकी थी। अरे ओ करमजली, किससे पूछकर तूने पैसे खर्च किए?
और ये पनीर के पराठे बना के अपने भाइयों को खिलाए हैं तूने। माँ जी, वो मैंने किसी भी तरह के पैसे खर्च नहीं किए हैं, तो मैंने सादी रोटियों से, वो कह ही रही होती है तभी अपनी माँ को आग बबूला देख उसका पति भी वहाँ आ जाता है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? आए बड़े पैसे खर्च करने वाले, ये मेरा घर है, निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से, मुझे तुम दोनों यहाँ एक पल भी नहीं चाहिए। माँ, अब बिना वजह ही वसुधा को डांट रही हो, लेकिन अब हम भी यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो वसुधा, अब इस घर में हम और नहीं रह सकते। उस जादुई तवे को लेकर वसुधा भी अपने पति के साथ घर से चली जाती है। घर से निकलकर उन दोनों को काफी समय हो चुका था। अब वो एक छोटी सी झोपड़ी के सामने आके रुकते हैं। वसुधा, मुझे माफ कर देना, तुम्हें मैं कभी भी कोई खुशी, कोई सुख नहीं दे पाया और आज घर से निकलना पड़ा। आप ऐसा मत कहिए, विधाता ने शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है। लेकिन आगे की जिंदगी हम कैसे बिताएंगे, यही सब सोच सोच के मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। जी, मेरे पास एक उपाय है। घर से निकलते हुए मैंने अपने साथ तवा ले लिया था, और ये कोई ऐसा वैसा तवा नहीं है, जादुई तवा है। क्या कहा? जादुई तवा? लेकिन कैसे? इसके बाद वसुधा लकड़ियाँ जमा करती है और तवा रख के मिट्टी की रोटियाँ बनाती है। लेकिन जैसे ही वो उस पे मिट्टी की रोटियाँ डालती है, वो पनीर पराठों में बदल जाती है। अरे ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। मिट्टी की रोटियां तुमने बनाई और वो पनीर पराठों में बदल गई। ये तो चमत्कार है। अब हम इस तवे पे पनीर के पराठे बनाकर बेचेंगे, जिससे हमें कुछ आमदनी हो सकेगी। आप चिंता मत करिए। फिर वो उन्हें सारी बात बताती है कि ये तवा उन्हें कहाँ और कैसे मिला। अब उस टूटी झोपड़ी के किनारे वो लोग रहा करते थे और वहीं उस जादुई तवे पे पनीर पराठा बना के वो लोग बेचा करते थे। अब वे लोग कुछ सालों में ही अपना एक छोटा सा ढाबा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, जहाँ अच्छी खासी उनकी कमाई होने लग गई थी और ग्राहक भी आते थे। देखिए, इस जादुई तवे की मदद से हमने कई सारे पैसे कमाए और अपना घर भी खरीद लिया, लेकिन अब हमें इस जादुई तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो वसुधा, क्योंकि इस जादुई तवे ने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन अब हम सक्षम हैं। तभी वहाँ जादुई तवा अचानक चमकने लगता है और उसमें से माँ अन्नपूर्णा प्रकट होती है। आपको कोटि कोटि नमन माता। भक्तों, मैं माँ अन्नपूर्णा हूँ। जो भी भक्त ईमानदार और नेक दिल के होते हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ। तुम दोनों बहुत ही ज्यादा ईमानदार, मेहनती और नेक दिल थे, इसीलिए मैंने इस तवे की सहायता से तुम्हारी मदद करी। माँ, आप हमारे जैसे सभी भक्तों का कल्याण करिए। तथास्तु।